तो वो जो बच्ची बोल रही है तो एक्चुअल में वो गलत ही है बोल सकते हैं, या फिर अपने मन से बोल रही है? बच्ची क्यों बोल रही है वो बच्ची जाने। अच्छा। बट आप अगर इतने दिनों से रह रहे होंगे, जितने लोग डॉक्टर साहब से इलाज कराएं, जितने डॉक्टर हम्म। साहब के स्वभाव से परिचय होंगे, हम्म। तो ज्यादा अच्छा है आप उनके स्वभाव का परिचय किसी और से, अपने इत्र मित्र से पूछे डॉक्टर साहब का स्वभाव कैसा है। जी जी। और अगर क्रोधी स्वभाव का कोई डॉक्टर होगा या एग्रेसिव स्वभाव का डॉक्टर होगा, तो ये 10 साल बाद नहीं पता चलेगा डॉक्टर साहब बहुत एग्रेसिव है, किसी गाली गलौज करते, किसी मारते काटते हैं। हम्म। ये तो साल भर में 6 महीने, 1 साल 2 साल 3 साल में पता चल ही जाता है डॉक्टर साहब का स्वभाव कैसा है। जी जी। ये 10 साल बाद 11 साल बाद अपने प्रैक्टिस के पीक में पता चलेगा डॉक्टर साहब मार देते हैं, काट देते हैं, मरीज रिलेटिव फेंकते हैं। तभी देख सकते हो संगवारी हो, हम आना है वो बहनी के घर में, हमारे छोटे बहनी के देहांत हो गए सांप के काटे से। अब वो वीडियो इतना फर्जी बताते हैं कि कहा थे लोगन मना कि भाई वो लड़का झूठ बोला थे, ऊपर पैसा दबाव डाला थे, मतलब राजनीति से मतलब पैसा मिला थे, वो जबरदस्ती कुछ भी बोला थे, ऐसे अंडसन दुनिया भर के उल्टा सीधा बयान लेके वीडियो बनाए करके ऊपर दबाव डाले थे। और प्लस मैं जो वीडियो में बोले हाँ वो सिर्फ दीदी के बयान नहीं बोले हाँ, कोई गलत चीज नहीं बोले हाँ। और अगर गलत भी है तो हम वही चीज दूसरा पार्ट हम लेके आए वीडियो में कि अगर हम गलत बोला था तो कैसे बोला था, वो चीज के हम प्रूफ देखा था कि कोई दबाव थोड़े बोले हमारे बहनी हाँ, कोई पैसा के लालच में थोड़े बोले है। हमारे बहनी के छोटे बहनी की मृत्यु हुई से वो ऐसा दिन घर में घटना घटा थे, वो मजाक बना के रखा थे, लोगों ने बोला थे न्यूज़ बना कि तुम व्यूज पाइबर टीआरपी पाइबर तो अपन आप फेमस करेगा, तुम ऐसे से बात करता करके, लेकिन हमारी इंसानियत की मुद्दा उठाकर और इंसानियत के प्रति हम कबीर धाम जिला का मर्दा से हम यहां आए हवन। तो हम पहले जान लेते हैं यार पापा जी, यार बहनी जो बड़े बहन आया भैया है ना, हम मिल लेते हैं। कैसे वो दिन घटना हुई अस्पताल में, तो डॉक्टर मन चंद्रायन अस्पताल और जिन अपन लोहारा क्षेत्र के अस्पताल है, वो दोनों जगह में ओकर जिन डॉक्टर मन से तो कैसे बात करी, सब का बात करी, तेरे बता ओ ढंग बता। हां अपन बच्चा देखे हैं, तो मैं डॉक्टर ने बोले वो लड़का का छुट्टी दे दो, मैं घर गया चंद्रायन अस्पताल के बाद। हाँ, तो उन पुलिस ने अपन लड़का देखने भी चाहता, मैं मानने चाहता। अच्छा। तो वो सब डॉक्टर आप उनसे बहस करी। तो मैं डॉक्टर साहब मैं काहे बात नहीं भगवान पर मारी थी ठिकाना ना बिगानो घर पाते ये कभी मैं लेकिन नहीं करता। डॉक्टर का बोलते पहले पागल हका तुम अपन बच्चा नहीं देखते हो। तो मैं कह पागल नहीं साहब सही हो, वो लड़का छुट्टी दे दो। डॉक्टर का बोलते साले तेरा को मार दूंगा, साले दीवार में चिपका दूंगा, जा जोन करना कर ले, पुलिस में जाए रिपोर्ट कर दे। यहाँ तक बोले भाई ऐसे बात पुलिस वाले और यार कितने बजे बात है लगभग? यह लगभग कोई 1 बजे बात है, दोपहर 1 बजे। दोपहर 1 बात और वो अपन एडमिट के बजे करें लगभग चंद्रायन 9 बजे। 9 बजे। और यही बड़ी बात है। अब बहनी मुझे ये बता, जिन यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में बैठ के बोले जिन हमारे जैसा बहुत सारा पत्रकार आदि मरीज है जिन तो वीडियो ला बनाए सिर्फ हमारे पास दे बहुत चले थे, तो उमा तो वीडियो में डाल दियो, तोरे बयान ला डाले हम, तो वो बयान ला तो दबामा पुलिस का नहीं, मैं अपन बोले अपन बोले मैं बहनी से ये बोले हम। और तोला आज सुबह चंद्रायन हॉस्पिटल से फोन आई, डॉक्टर क्या कौन से हॉस्पिटल से फोन आई? वो कल तो आ रही से लोहारा हॉस्पिटल से आ रही, लोहारा हॉस्पिटल से आ रही है। मतलब वो जिन साथ में थी ना एम्बुलेंस के, वो ही वो के कॉल आ रही है, एम्बुलेंस वाला कॉल आई। हां मतलब वो डॉक्टर नहीं थे, हां वो जो इमरजेंसी डॉक्टर है, हां ओके कॉल आ रही वो बात इस कॉल में मतलब दबाव डालत रही से कि तुम हमरा फंसाना चाहत हो, ऐसे ही बोला तुम्हारा कंप्लेंट कर दूं पुलिस थाना में, ऐसे ही बोला रही मतलब दबाव डालत रही सो। अच्छा। हां मतलब ऐसे बोला रही है कि तुमने वो सब्जेक्ट का बोला था झूठ है। हां वो नौकरी से तुम्हें निकालना चाहते थे, ऐसे बोला रही है। अच्छा। और जितना बयान हो जो वीडियो में बोले हैं सरकारी हॉस्पिटल में बैठ के, तुम कोई प्रकार के पैसा लेन देन वाला राजनीति ऊपर थोड़े नहीं, वो पूरा प्रत्यक्ष सही है, पूरा सही पूरा सही। पूरा सही। और भैया आपने कहा था मेरे दीदी के साथ? मैं तो 4:30 बजे आया हूं। 4:30 जैसे सरकारी अस्पताल है ना जस्ट लाना पे पहुंची से तो तुमने शुरू से तुम्हें लोहारा जो निजी हॉस्पिटल लेके हो तब से ही तुमने बोला था कि हमारा सरकारी हॉस्पिटल ले जाना है, सरकारी हॉस्पिटल ले जाना है, लेकिन एम्बुलेंस वाला कहां लेगा? चंद्रायन में। तो जिसे चंद्रायन में तुमने लेके हो तो एडमिट करे पहले डॉक्टर अब तुम ले गए हो, तब तुम वही सोचे हो कि अब आगे तक का यहां इलाज हो जाए। हां ठीक तो वही हमारी बहनी तो ठीक हो जैसी टाइप के। तो वो कम से कम 9 बजे तुम एडमिट करे, वही मन था। हां हम करे, मैं नहीं चाहता संगवारी हो दीदी खुद का, हम करे। तो 9 बजे एडमिट करे हो और 1 बजे तक मुझ नहीं या कोई सामने से रिप्लाई नहीं है। मतलब मैं हम ऐसे सोचे हां कि इतना बेले भर्ती करे नहीं हां तो कैसे कुछ है बोला ना हालत ना डोला कुछ नहीं है, ऐसे बोले तो हम बोले हमारा छुट्टी दे दो, इसे तो मन छुट्टी नहीं दी से हम हालत से 4:30 बजे छुट्टी दी सो। जब हमारी बहन के देहात हो गई समर बहन ला तब हमारी छुट्टी मिली से हमारी। और एडमिट करे पहले डॉक्टर ने जब तुमने जब सुई से डॉक्टर ने नाड़ी और चेक करी सोई एडमिट करे पहले तो नहीं ऐसे के भी नहीं बोली, नहीं बताई सीधा एडमिट करी मतलब कि जिंदा रही सीधी बात है ना। हमारे बहन हमारे बीच मरीज हां हमारे बीच मरीज से मतलब कि हॉस्पिटल में 4 बजे बाद देहांत हो, इसे हॉस्पिटल वाला कहना है मतलब 4 बजे बीच में हां ओखा से पहले हो गई से, लेकिन ओखा कहना से 4 बजे हो 4 बजे हां। और रिपोर्ट दे नहीं दे रिपोर्ट पैसा तो 10,000 तब रिपोर्ट देखो बोल दी ऐसे बोली हां। और मतलब लोहारा जैसे लोहारा भी रिपोर्ट दे रही ना तो हम लोहारा रिपोर्ट लाओ हम लेके मतलब चंद्रायन में लेके नो रिपोर्ट ला तो वो भी रिपोर्ट लानी थी समझ ला, वो भी ले दी हां दोनों जगह तो रिपोर्ट भी नहीं मिली। और पैसा कहां था पे करे तुमने शुरू में मतलब 4,600 ली से, कहां ली से? मतलब चंद्रायन हॉस्पिटल में 4,600 ली से, ओकर बाद छुट्टी कराए बाद 12,740 रुपया ली से। और वहां के जो डॉक्टर में है जिन पापा जी हो गए और खुद प्रत्यक्ष रूप से तो तुम्हारे साथ किसी करे तो सही घटना है, तो सही घटना है पूरा सही पूरा सही घटना है। लेट के हां पूरा सही घटना है। मोर साथ में मोर पापा रही से मोर मौसी रही से मैं भी जब वो डॉक्टर के बीच में बात हुआ पूरा पूरा भी डॉक्टर है तो ऐसे कर दूंगा। हां उतना समय में रही हूं हम साथ में अपन पापा के साथ में हम सब कोई प्रकार के दबाव आदमी बोले है नहीं बोले मैं अपन बोले अपन बोले और कल का ऊपर दबाव डाला से बेहतर बनाता नहीं मैं पढ़े चप्पल में काबा दबा रहे दबा बात में नहीं आऊं मैं दबाव के बाद दबा बात में नहीं आऊं मैं जैसे बात जैसे कवर्डम बोले वैसे यहां ही तब बोलूं। तो बहनी जो पहला वीडियो में बनाया हूं तो देखे हैं तो दिखाया मैं ऐसे से बात करके बोले पूरा झूठे कहा थे तो वो घटना प्रत्यक्ष रूप से पूरा सुबह 5 बजे से कहा था 5 बजे लेकर 4:30 बजे तक के पूरा कार्यक्रम हुई जो भी हुई तो पूरा घटना में जब वीडियो में बोले ना वो पूरा प्रत्यक्ष रूप से सही है हर चीज पूरा सही कोई भी गलत नहीं पूरा सही जितना बोले ना तब पूरा सही। हम लोग चंद्रायन हॉस्पिटल के ऊपर डाक डब्बा नहीं लगा था, हम कोई क्या बोलते हैं लोहारा क्षेत्र के डॉक्टर पर डाक डब्बा नहीं लगा। जिन सब घटना तुमने बताया तो हम वीडियो बता है ना इंसानियत के
के नाते ता हमर बहिनी के तो ओकर प्रति तुम का बोलना चाहता पैसा और डॉक्टर और हॉस्पिटल के बीच तुम झूठ एक दुनिया बता सही हो घटना आज घटना हमारे साथ में हो है वो घटना पूरा सही है और मैं ककरो दबाव बा भी नहीं आता मोर बहिनी तो मोर साथ ला छोड़ के चले गए और मैं ककरो बोला थे दबाव आया तो ऐसे आप बोला था ऐसे बोला थे लेकिन मैं ककरो दबाव में आके नहीं बोले मैं अपन बोले हम मोर बहिनी तो चले गए बोला नहीं दे लेकिन मैं ककरो दबाव में आके से कुछ एक शब्द नहीं बोले मैं अपन हो बोले जितना बोले उतना बोले मैं अपन हो बोले हम थोड़ा थोड़ा तो कुछ स्क्रिप्ट लिख के लिखा पढ़ा के इसी से बोल नहीं कोई नहीं बोले तय नहीं बोले हंस ना कोई अगले वाले आदमी भी नहीं बोले कोई नहीं बोले जैन भी बोले हो टेन मैं अपन हो बोले वो जितना मोर बहिनी के साथ घटना हुई ना जितना तेला मैं अपन बोले कोई ऐसे दबाव डाले बातें नहीं कोई बातें नहीं दबाव डाले वाला घटना सही घटना है ना पूरा सही घटना है मोर बहिनी के साथ हो है घटना है पूरा सही पापा जी तुम क्या कहना चाहते हो बात में अपनी बेटी के लिए अभी ही बहुत साथ मैं ज्यादा मैं साथ में नहीं है अभी ये बता जय जय संजय बताओ इसे जो तो बेटी बगई से गलत है तो सही ये बात तो सही है ये बात तो सही है जब तो फांसी तांगे और आगे से सब बात बोलते पूरा पूरा सही 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 है मम्मी का पूरी साथ और रिपोर्ट लगी दे नहीं रिपोर्ट नहीं है जब भी तुम 10,000 दूं तभी हमारी रिपोर्ट लगे हर बात सर हम छुट्टी करा के तब मनिजा करने लगे मनिजा करके तो मनिजा काके 10,000 रुपया देते 10,000 रुपया हम पास देते भैया मन लेकर सही देता तो तब नहीं देते उन्हें काके थे मां देवा काके थे तले ओते ला आधे मांगे पांच में आगे ठीक रहा यार लेगा तू हम पैसा निकालते जब पीछे और ज्यादा नाटक लाई हम बुझे हम होते गाड़ी भरे ना बच्चा ना और सीधा हम सरकारी हॉस्पिटल में और छुट्टी मांगत रहे तो हमारे साथ भी देवते सो बहुत आदमी रही से मतलब ऐसे हमारे जैसे बहुत रही से लेकिन हमारे बहुत साथ इस बेचारी बना बेचारी बना हमारे बहुत साथ से छुट्टी करा लो हम भगवान मंत्री बिगाड़ देता छुट्टी करवा लो कि बहुत साथ बेचारी बना बताइए से आसपास के पेशेंट ना पूछी से ऐसे का हुए तुम्हारे सने से पूछी समझ ला हमारे सने से घटना हुई कि बताए ना चलो वीडियो बोले हां जिन घटना बोले वीडियो जिन घटना ऐसी घटना हुई हमारे साथ ऐसे बना तो नहीं तुम छुट्टी करा के ले जो तुम्हारे ऐसे बोली से छुट्टी करा लो कि कौन बोले कि सब है मतलब मैं फैमिली रही से और फैमिली मतलब पेशेंट के साथ हम पेशेंट के साथ मिलते हैं मन है ना हॉस्पिटल वाले में तो नहीं बोला नहीं बोले उमन तो हमारे पर रहे मतलब हम एक रही से दवा डाला रही से लेकिन हमें रही से मन बोला रही से कि तुम छुट्टी करा लो ले जाओ ऐसे के बोला रही से तो हम बोले छुट्टी कर दो इतनी वो नहीं करी हमारे ऊपर उल्टा बहस कर रही सोनी के खाना बड़ी समझ सोनी यादव कैसा गिरी से 12 साल की 12 साल के छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के कवर्धा क्षेत्र के चंद्रायण हॉस्पिटल में आए हुए हैं एक बच्ची के द्वारा चंद्रायण हॉस्पिटल के ऊपर आरोप लगाया जा रहा था कि ये एलिगेशन सही है कि गलत है या डॉक्टरों के ऊपर मिसबिहेवियर किया जा रहा था ऐसा करके उनकी बातें थी तो यह सिर्फ एक पक्ष था इसलिए हम अभी सर से अपार्टमेंट लिए हैं कल लिए थे आज हमको थोड़ा टाइम मिला और सर फ्री हुए तो थोड़ा बात हुआ है तो सर से अभी हम पूछते 2-3 सवाल जो जनता पूछ रही है और हमको भी थोड़ा डाउट है और केस जो है सस्पेंस में है तो सर मेरा पहला सवाल ये है कि डॉक्टरों ने सही में मिसबिहेवियर किया था तुमको मार देंगे काट देंगे बच्ची के साथ गलत ऐसा जो बच्ची बोल रही है अपन नहीं बोल रहे बच्ची बोल रही है और लोग उसको देख रहे हैं और उसके बाद उसके प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि उस हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहिए ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए तो क्या थी घटना थोड़ा सा बताएंगे इसमें हमको मोटी मोटी संस्था में 10-11 साल से हमारा प्रैक्टिस का अनुभव रहा है जी। और 10 सालों में हमने जो जितने ओपीडीज और जितने आईपीडीज और जितने नंबर ऑफ सर्जरीज हमने किया है यहाँ पे हाँ। और बिना इतनी बड़ी संस्था हॉस्पिटल चला रही किसी पेशेंट के लिए क्या कोई रिलेटिव्स को मार देगा काट देगा भी पेशेंट की इलाज का विषय का चर्चा होता है जी जी और रिलेटिव 10 लोग रहते हैं 10 लोग को मारने काटने की बात कहेंगे क्या जब पूरे रिलेटिव काउंसलिंग करा जाता है तो काउंसलिंग में एक को नहीं बिठा के काउंसलिंग करा जाता है किसी मरीज को अगर काट दूंगा मार दूंगा बोलेगा तो क्या ये अगले दिन घटना के बाद या रात को घटने के बाद ये विषय आएगा क्या और कोई पेशेंट के रिलेटिव को इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि हमको पता उनकी संवेदना क्या है अपने पेशेंट के प्रति जी। वो खुद उस स्थिति में नहीं रहते कि बेचारे अपने आप को संभाले कि पेशेंट को संभाले तो उनके साथ ऐसी चर्चा करना और ऐसी बातें कहना मेरे को लगता है कतई अनुचित है तो वो जो बच्ची बोल रही है तो एक्चुअल में वो गलत ही है बोल सकते हैं या फिर अपने मन से बोल रही है बच्ची क्यों बोल रही है वो बच्ची जाने अच्छा बट आप अगर इतने दिनों से रह रहे होंगे जितने लोग डॉक्टर साहब से इलाज कराएं जितने डॉक्टर साहब के स्वभाव से परिचय होंगे तो ज्यादा अच्छा है उनके स्वभाव का परिचय किसी और से अपने मित्र से पूछे डॉक्टर साहब का स्वभाव कैसा है जी और अगर क्रोधी स्वभाव का कोई डॉक्टर होगा या एग्रेसिव स्वभाव का डॉक्टर होगा तो ये 10 साल बाद नहीं पता चलेगा डॉक्टर साहब बहुत एग्रेसिव है किसी गाली गलौज करते किसी मारते काटते हैं ये तो साल भर में 6 महीने 1 साल 2 साल 3 साल में पता चली जाता है डॉक्टर साहब का स्वभाव कैसा है जी जी ये 10 साल बाद 11 साल बाद अपने प्रैक्टिस के पीक में पता चलेगा डॉक्टर साहब मार देते हैं काट देते हैं मरीज के रिलेटिव फेंकते हैं तो कभी भी किसी भी घटना में कुछ भी कह देना अरे भाई वो भी मरी जाए इलाज करना हमारा दायित्व है दूसरी बात ये आरोप लग रही है सर कि यहाँ जो जनता पूछ रही है ये थोड़ा केस सेट किया लेकिन उसमें ना उसी टॉपिक को लेके बोल रहे हैं लोग कि पैसा ज्यादा लिया जाता है मरीज कुछ भी हो हमको बिल चाहिए इतना इतना पैसा चाहिए तो एक्चुअल में ऐसा होता है इस हॉस्पिटल में आपका क्या है राय इसमें देखो अब कोई पेशेंट क्लिनिक में है तो उसको क्लिनिक जैसा पैसा लगेगा कोई पेशेंट अगर आईसीयू में है तो उसको आईसीयू जैसा पैसा लगेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई कि कोई पेशेंट को 5,000 रुपए लगना और हम 1 लाख रुपए ले ले रहे हैं ऐसा करने पे कोई भी संस्था कितने दिन तक सर्वाइव करेगा कोई अगर बाइक बेचने आया बाइक लेने आया तो बाइक लेने का कोई कीमत 1 लाख रुपए तो उसको 1.5 लाख रुपए में कितना दिन तक बेच सकेगा अच्छा भाई कंपटीशन का युग है कंपटीशन का जमाना है ऑलरेडी यहाँ पे जिला में 10-12 बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स हैं हम सेम सर्जरी से कहीं हम 1 लाख रुपए लेंगे कोई सेम सर्जरी कर लो हॉस्पिटल 25,000 रुपए लेगा तो आपको लगता है कि इस हॉस्पिटल में पेशेंट रहेंगे तो स्थिति कहने के लिए तो कुछ भी है लेकिन हर व्यक्ति हर पेशेंट अपने आप में नया है हर व्यक्ति यूनिक है कौन सा पेशेंट का क्या बिल बनता है ये भाई किसको पता पेशेंट भर्ती होगा उसकी बीमारी पता चलेगा तब उसको समझ में आएगा क्या खर्चा है तीसरा वो बच्ची अपने बयान में ये बोल रही है सर कि हम अगर छुट्टी मांग रहे हैं हमारी बच्ची है हमारी बहन है हमारी बेटी करके उनके फैमिली वाले उनके परिजन बोल रहे हैं अगर थोड़ा बहुत भी उनको होश नहीं आ रहा है उनको लग रहा है तो अगर 1 बजे के बीच आसपास की घटना जो बोल रहे हैं कि हमें छुट्टी मांगने पे छुट्टी नहीं दिया जा रहा था जबरदस्ती रोकने की कोशिश की गई क्या ये घटना सही है या उनका बोलना सही है पेशेंट वेंटिलेटर में थी बच्ची जो है अब वेंटिलेटर में कोई बच्ची है अगर डायरेक्ट वेंटिलेटर से बाहर निकालेंगे तो बच्ची तो 1 सेकंड भी नहीं बचेगी अगर बाकी मरीज को कहना और ले जाने में अगर उनको लगता है कि मरीज को ले जाने हैं तो सबसे पहले क्या करना चाहिए उसको वेंटिलेटर एम्बुलेंस का इंतजाम करना चाहिए जी जी
पेशेंट को बाकी अगर ले जाना है तो वेंटिलेटर एम्बुलेंस का इंतजाम होना चाहिए, तभी पेशेंट को आप वेंटिलेटर से निकालोगे। जी जी हम आप थोड़ी ना कि हम पैदल चल के पैदल चल के आ जाएंगे। जी जी। भाई आप ले जाना चाह रहे हो, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ। तो क्या हम वेंटिलेटर से ट्यूब खींच के आप लेके बोल के देंगे क्या? नहीं नहीं। अरे भाई एक संस्था है, एक हॉस्पिटल है, आप गाड़ी जैसे आप बाइक खरीदो बिना आरटीओ इंश्योरेंस से गाड़ी कैसे देगा कोई आदमी? नहीं मेरे को पैसा दे दो गाड़ी दे दो थोड़ी चलाएगा। पेशेंट वेंटिलेटर में है, पेशेंट इमरजेंसी में आया है, पेशेंट इंट्यूबेट हुआ है, तो आपको उसी स्थिति में ले जाने के लिए आपको वेंटी एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ेगी। वेंटी एम्बुलेंस वो लोग अंततः ला ही नहीं पाए। वेंटी एम्बुलेंस हो सकता है जिला में उपलब्ध नहीं रहा होगा, कुछ प्राइवेट वेंटिलेटर थे वो भी शायद जिला में उपलब्ध नहीं रहा होगा, अंततः फिर उन लोग को हम लोग अम्बू में फिर शिफ्ट किए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। अच्छा सर, और चौथा सवाल ये है कि और सबसे बड़ा गंभीर आरोप ये लगाया जा रहा है कि हमारी जो बहन है, जो बच्ची बोल रही है कि मेरी जो छोटी बहन थी जो मृत्यु हो गई, वो हॉस्पिटल में मृत हो गई थी, उसके बाद हमको डिस्चार्ज दिया गया है या छुट्टी दिया गया है, फिर आप ले जाओ पोस्टमार्टम के लिए, ऐसा वैसा बात हुआ करके उनकी बयान थी, तो ये क्या सही घटना है? देखो अगर आप लोग मृत पेशेंट को देखे होंगे, मृत पेशेंट कुछ समय बाद शरीर ठंडा पड़ना और हाथ पैर में ऐसे जकड़न चालू हो जाता है। आपको लगता है पेशेंट 10 घंटा 12 घंटे मृत अगर हॉस्पिटल में रहेगा तो वो सामान्य स्थिति पे दिखेगा? नहीं। और पेशेंट वेंटिलेटर में है, एक सामान्य व्यक्ति को भी नहीं पता चलने वाला है कि पेशेंट जीवित है कि मृत है। अगर वेंटिलेटर में अगर पेशेंट स्थिर है, वेंटिलेटर में अगर पेशेंट है तो इतना आसानी से आपको महसूस नहीं होगा। जबकि उसके पिताजी थे उसको स्पष्ट डॉक्टर साहब ने दिखाया कि देखो बेटा का पैर हिल रहा है, पेशेंट मूवमेंट आ गया है, पल्स बीपी बढ़िया आ गया, पेशेंट 100% बच जाती। अगर लोग अपनी जिद में पेशेंट को नहीं लेके जाते, पेशेंट 100% बच जाती, 100% बच जाती। क्यों? तो इस बाइट का उसका समय था मोटी मोटा 5 बजे का, 12-14 घंटा पेशेंट को लगता है इंट्यूबेट होकर उसको रिवाइव करने में। सर जैसे कि वो लोग छुट्टी होके जाना चाहते हैं, तो ऐसा पता चला कि छुट्टी होके वो कहाँ ले जाना चाहते थे? घर ले जाना चाहते थे या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट कराना चाहते थे? क्या था? पेशेंट को डॉक्टर साहब ने स्पष्ट बोला, वो लोग एक ही जिद में थे, मेरे को घर ले जाना है, मेरे को फूका झाड़ी कराना है। अच्छा, फूका झाड़ी। इसी जिद में थे और शायद उन लोग हॉस्पिटल पे पहुंचे भी फूका झाड़ी के बाद। अच्छा। नहीं, आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लेके प्राइवेट संस्था से लेके गवर्नमेंट संस्था, हर संस्था में आज एएसवी की उपलब्धता है। जब पेशेंट लोहारा में था तो लोहारा में ऑलरेडी उसको 10 वाले एएसवी दे चुके थे और उसको बोले पेशेंट धीरे-धीरे बेहोश हो रही है, अब इसको वेंटिलेटर की आवश्यकता है। और उसको ध्यान में रखते हुए उन्हें गवर्नमेंट ही रिफर किया था, बट इनके ही रिलेटिव बोले कि साहब मुंह से झाग आने लगा है, आँख खुलने लगा है, आप हमको प्राइवेट ले जाओ। तो प्राइवेट में हम लोग सीपीसीआर दिए, किसी का पल्स भी किया, फिर हमने इंट्यूबेट किया। तो एम्बुलेंस में सर वो जो बच्ची थी और एक छोटा बच्चा था, उनका बयान में बताया गया है कि हम सिर्फ 2 थे, पापा मम्मी परिजन तो दूसरे थे। तो एम्बुलेंस में जब झाग आने लगा तो वो लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं ले जाएंगे, सीधा प्राइवेट में ही ले जाएंगे करके वो लोग खुद बोल रहे हैं। कोई भी 108 वाला, कोई भी प्राइवेट एम्बुलेंस वाला उसको कहीं भी तभी ले जा सकता है जब मरीज का कंसेंट हो। अच्छा। आप समझना, आप अपने रिलेटिव को लेके आ रहे हो, आपको लगता है कि आपके सलाह के विरुद्ध कोई गाड़ी वाला किसी दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाएगा? आपको अपने पे चीजें महसूस करके देखो ना कि आपके सहमति के बिना आप जब तक सहमति नहीं दोगे हम आपके पेशेंट को गेट के अंदर नहीं ला सकते। जी। गेट के अंदर आ भी गया है, आप सहमति दोगे तो आपके पेशेंट को इलाज होगा। आप देखना हर स्टेज पे पेशेंट कंसेंट होता है, हर स्टेज पे। और अगर पेशेंट मृत रहता है तो सबसे पहले सीजी होता है और वही सब डिक्लेयर कर देते हैं कि आप एक काम करो, चूंकि स्नेक बाइट है, आप इसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाओ, वहां ले जाके जो भी पीएमएम जो भी प्रोसीजर्स आगे बढ़ाओ। पेशेंट जीवित होगा तभी हॉस्पिटल के अंदर आएगा। अच्छा, तो ये था केस जो बच्ची के ऊपर आरोप लगाए थे और चंद्रायन हॉस्पिटल के ऊपर एलिगेशन लगाया था। उसका एक थोड़ा सा छोटा सा खुलासा नहीं है, बहुत बड़ा खुलासा है। और जो सर बैठे हैं वो यहाँ का मैनेजमेंट डायरेक्टर है। पहली बात तो वो पूरा स्टाफ, पूरा डॉक्टर, पूरा मरीज जो भी है पूरा देख रेख इन्हीं के अंदर होता है एक हिसाब से। तो प्रत्यक्ष रूप से पूरा बड़ा खुलासा हो चुका है। और दूसरी बात सर ये मैं जानना चाहूंगा और जनता भी जानना चाहेगी कि जो बड़ा बड़ा बिल के बाद जो पहले भी बात हुआ अभी हमसे आपके बीच में कि पेमेंट का जो लेन देन है इस हॉस्पिटल में ज्यादा लिया जाता है अदर हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग, और फिर ट्रीटमेंट का भी सही से ख्याल नहीं रखा जाता है, ऐसा बोला जाता है। तो क्या है इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखो किसको कौन क्या बोल रहा है उस पर तो नहीं जाएंगे, लेकिन अगर किसी हॉस्पिटल में पेशेंट है, किसी हॉस्पिटल में जहाँ इलाज है वहीं पैसा लगेगा। अगर किसी हॉस्पिटल में सिर्फ पैसा बस लिया जा रहा है तो उस हॉस्पिटल में पेशेंट नहीं जाएगा। आप किसी से एक बार ले सकते हो। अगर आपको पेशेंट को इलाज करना है, आपको हर महीना उसी तर्ज पे काम करना। भाई अगर हमारे यहाँ पैसा वाकई बहुत ज्यादा लेते तो क्या हमारे यहाँ पेशेंट आता क्या? नहीं आता। तो हमारे यहाँ क्या स्टाफ जो पिछले 10 साल से कार्यरत है, क्या वो स्टाफ अभी तक कार्यरत होता क्या? कोई भी संस्था सुचारू रूप से संचालित कब होता है जब उसकी सारी व्यवस्थाएं बनी रहती हैं कि भाई मुझे नहीं पता ना कल सुबह उठने वाला है, मेरे यहाँ कल ओपीडी आने वाली है भाई, लेकिन हमने चूंकि पिछला कल देखा है कि हमने पिछला ओपीडी अच्छा किया था तो हमको कल भी अच्छे ओपीडी आएंगे। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि आप एक बार जरूर कर सकते हो, किसी पेशेंट के साथ एक बार अन्याय जरूर कर सकते हो कि भाई इसको ले ले, मेरे को एक ही बार आना है। पर आप देखना बहुत सारे ऐसे पेशेंट है अभी हॉस्पिटल भर्ती हुए, कई बार आराम से जितने पेशेंट आप रिलेटिव्स मिलना, किसी ना किसी का रिलेटिव एक बार यहाँ से इलाज करा के जा चुका होगा। अभी आए संस्था में आप लोग मित्र लोग आए हो, आप एक बार संस्था में घूमो तो वहां पे जाके देखो अभी भी जो मरीज भर्ती होंगे, जितने भी मरीज भर्ती होंगे, मिनिमम 30 से 40% मरीज के रिलेटिव ऑलरेडी संस्था से ऑपरेशन करा के जा चुके होंगे। अच्छा, और सर एक और सवाल था जो जनता बोल रही है कि यहाँ के जो स्टाफ हैं, हॉस्पिटल गलत है करके नहीं बोल रहे हैं, यहाँ के कुछ स्टाफेस हैं और डॉक्टर हैं जो मरीजों से, पेशेंट से मिसबिहेवियर से बात करते हैं, क्या ये सही है? देखो हम वीकली ट्रेनिंग भी लेते हैं और अपने स्टाफ का मंथली भी ट्रेनिंग लेते हैं। कभी किसी के साथ हो सकता है भाई कुछ, और ये देखना जितने भी शिकायत होते हैं सब शाम की शिकायत वाले हैं। अच्छा। और चूंकि अब धीरे धीरे पेरिफेरी में भी जब रिलेटिव्स, भाई जैसे आईसीयू हो गया, आईसीयू में कोई भी मरीज कितने बजे जाएगा, हमने शेड्यूल फिक्स कर रखा है कि सुबह इतने बजे मिलेंगे, शाम को इतने बजे मिलेंगे। अब कोई 10 लोग मिलने आ गए तो क्या हम 10 से 10 को मिलने देंगे? उस समय अगर कोई मना करता है तो अभी स्टाफ बदतमीज हो गया। जैसे कोई प्राइवेट रूम में है, प्राइवेट रूम में जैसे हमारे कोई नर्स एक बार जाके देख के आए, कोई मरीज बोलता है आप मेरे बाजू में बैठे रहो, संभव है क्या? भाई हर चीजों का प्रोटोकॉल बना रहता है, सिस्टम बना रहता है जिसके तहत चीजों का इलाज होता है। और यहाँ काम करने वाले हमारे ही अपने भाई बहन है जो इर्द गिर्द में कोई बीएससी नर्सिंग किया है, कोई एनएम किया है, कोई जीएनएम किया है, यही इर्द गिर्द में आजू बाजू में वर्किंग करने के ही सब हमारे स्टाफ है इर्द गिर्द के ही। और 99% जो पेशेंट है सब इधर ही आसपास के हैं, तो कोई ना कोई किसी न किसी के रिलेटिव्स है ही है।
और सर जैसे कि मैं उनका घर गया था, आपको बताना चाहूँगा कि ग्राउंड रिपोर्टिंग जब मैं करने गया था, तो उनका कहना है कि रिपोर्ट को तभी देंगे चंद्रनारायण हॉस्पिटल से, और लोहारा हॉस्पिटल का भी जो रिपोर्ट है यहीं रखा गया है और पेमेंट अभी नहीं हुआ उनके द्वारा और बच्ची नहीं रही अब हमारे बीच में एक हिसाब से, तो बिल जब तक पे नहीं करेंगे तब तक रिपोर्ट नहीं देंगे, ऐसी कुछ बातें कही गई है आपके द्वारा? फिर आप आया हो ना, हाँ। पेमेंट नहीं हुआ है ना, आप बोलो तो मैं आप ही को पेमेंट पूरा बिल देके भेज देता हूँ, पूरा रिपोर्ट देके भेज देता हूँ। जी। अरे भाई, क्या कोई मरीज का जिसकी जान चली गई है जिस भी वजह से जाए, रिपोर्ट तो उसका अधिकार क्षेत्र में है ही है भाई, उसको कोई हॉस्पिटल वाला कभी भी और किसी भी स्थिति में नहीं रोकेगा। जी। आप चाहें तो आप उनके सारे फाइल को ले जा सकते हैं, आप पेपर में साइन करिए, आप उसकी जिम्मेदारी लीजिए कि सर इस फाइल को मैं उसके घर में यथावत सुरक्षित पहुंचाऊंगा, आप ले जा सकते हैं फाइल को। जी, जी। तो कभी भी किसी भी आरोप में कोई भी कुछ भी आरोप लगाया, आप ये तो मतलब ठीक है, हम उनकी संवेदना समझते हैं, हम उनकी घटना जो घटी है, हम उसकी स्थिति बिल्कुल भली-भांति समझते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप आरोप लगा रहे हो तो आरोप सारे आरोप आपके सही हो, सारे आरोप हम ये भी नहीं कह रहे कि आप क्यों लगा रहे हो। ठीक है, उनकी जैसी स्थिति बनी है, उनकी जैसी इच्छा है, उन्होंने अपना विषय को रखा। ठीक है, देखो जो बच्ची आरोप लगा रही थी, वो तो जो मैनेजिंग डायरेक्टर सर हैं वो बता दिए प्रत्यक्ष रूप से, और बिल के मामले में भी तहे दिल से खुले दिल से बोल रहे हैं डॉक्टर सर या मैनेजमेंट डायरेक्टर सर जो बोल रहे हैं कि आप चाहें तो अपना रिपोर्ट भी ले जा सकते हैं। बच्ची बोल रही है कि हमें रिपोर्ट के लिए पैसा देना पड़ेगा 10,000 20,000 डॉक्टर मांग रहे हैं, वहाँ के स्टाफ मांग रहे हैं, तो यहाँ पे बड़ा खुलासा हो गया है भाई कि जो यहाँ का जो बिलिंग है आप खुद ले जाते हैं, मतलब खुद सिग्नेचर करके ले जाइए अपनी जिम्मेदारी में जो भी रिपोर्ट है जैसा भी है। और सर इसके बाद जैसे कि उसके परिजन आ रहे हैं ये वीडियो देखने के बाद, तो क्या उसके बाद भी अगर बिल के बारे में बोला था तो अगर हम चले गए यहाँ से, अभी ग्राउंड रिपोर्टिंग हो गया हम लोग का आपसे और मेरे, तो उसके बाद उसके प्रति क्या फीस लेंगे आप? देखो, वाकई अगर किस मरीज से क्या लेना है, कब लेना है, हम भी यहीं के लोकल हैं, हम भी यही इर्द गिर्द में पले बड़े हैं, हमको भी स्थिति पता होता है कि भाई जो एक छोटी सी बिटिया 12 साल की, उसकी 14 साल की बहन, उसका छोटा भाई लेके, हमको भी पता है आपको अगर कोई 4 बजे किसी हॉस्पिटल में लेके गया, वहां से फिर रिफर होकर कोई 9 बजे आया, आपको लगता है कि जिसको सांप काटा होगा अपने घर में पहले पैसा ढूंढा होगा फिर इलाज कराने के लिए आया होगा? कोई भी मरीज इमरजेंसी में आता है तो नहीं लगता कोई भी हॉस्पिटल वाला इमरजेंसी पैसा मांगता होगा। वो लोग जब रिफर्ड, वो लोग बोले हम जाएंगे ही जाएंगे बोल के छुट्टी के समय वो लोग अपना मेडिकल का पेमेंट देके गए। अगर बाकी उनका पैसे के लिए अगर इलाज रुकता तो पहले आते ही हॉस्पिटल में 10,000 जमा करते भाई। तो अभी उनका कुछ पेमेंट बचा सर, कुछ उनका बिलिंग? भी हॉस्पिटल का पेमेंट बचा है, बट चूंकि विषय अब वो पेमेंट का भी नहीं रहा। जी, जी। किसी का भी पेशेंट अगर सुरक्षित होता है तो आप उससे आराम से पैसा लिया जा सकता है। हाँ। भाई जब पेशेंट ही नहीं रहा तो उसके बारे में पैसा का तो विषय ही नहीं रहा। तो मतलब कि पेमेंट पूरी तरीके से माफ है पेमेंट पूरी क्योंकि तरह है। दूसरा, उसका जो सर्टिफिकेट्स होगा, चूंकि पेशेंट यहाँ से लामा होके गया, मतलब पेशेंट यहाँ से जीवित गए हैं। तो ये पेशेंट जीवित मतलब भले अम्बू में गया है, हाँ। बट पेशेंट जीवित गया, मृत घोषित नहीं हुआ है। तो ये पेशेंट जहाँ भी मृत है, अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अगर उनका पीएम हुआ होगा तो वहां से उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। मतलब यहाँ जाते-जाते रास्ते में हुआ होगा, ये भी हो सकता है। ट्रीटमेंट के दौरान जो पेपर्स है सारा पेपर्स उसका उपलब्ध है। यहाँ से जैसे आई थी और वैसे ही गई है, मतलब जिंदा गई है भाई। यहाँ से अपने कोई ऐसा इशू नहीं है कि डेथ हुआ है, तो जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं इतने बड़े संस्था में, है ना, ये छोटी बात नहीं थी। इसलिए डॉक्टर से एक बार या मैनेजिंग डॉक्टर साहब से मिलना जरूरी था और विजिट करना जरूरी था, क्योंकि ये एक ऐसा हॉस्पिटल है भाई, हॉस्पिटल मतलब डॉक्टर को भगवान के रूप में देखा जाता है और उनके ऊपर ही आरोप लगाएंगे तो ये भी कहीं ना कहीं सही नहीं है ना। अब बच्ची रो रही है, वो बोल रही है कि मेरी बहन भी नहीं रही तो मैं झूठ थोड़ी बोलूंगा करके, तो उनकी पक्ष की बातें भी हमको रखना जरूरी था। लेकिन अभी तक क्या है, थोड़ा सा केस सस्पेंस में इसलिए था क्योंकि सर से मिल नहीं पा रहे थे किसी कारणवश से। अभी तो खुलासा हो चुका है भाई, और उनके घर गए थे ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए सर। तो एक बात और पता चला है कि लोहारा हॉस्पिटल से या एम्बुलेंस वाले जो हैं वो लोग भी इसमें मतलब आरोपी बताए जा रहे हैं उनके द्वारा कि वो लोग जबरदस्ती यहाँ लाए हैं, चंद्रनारायण हॉस्पिटल में मिली भगत है, साठ-गांठ है, कमीशन बंधा होता है, ऐसा करके कुछ बोल रहे हैं। ऐसा कुछ है क्या सर? देखो, 108 का जो पेशेंट रहता है 99% पेशेंट ऑन रिकॉर्ड रहता है। जी, जी। जो भी 108, 102 से जो भी पेशेंट या 112 जो भी पेशेंट किसी भी हॉस्पिटल में जाता है, कंप्लीट ऑन रिकॉर्ड रहता है। तो आप अगर डेटा देखना चाहेंगे ना कि साल भर में किस हॉस्पिटल में कितना पेशेंट गया और कहाँ कितना गया है, तो आपके पास वो स्पष्ट निकल जाएगा। जी, जी। ये मेरे रिकॉर्ड में भी नहीं, ये गवर्नमेंट के भी रिकॉर्ड में, या जो 108, 102 निकालते हैं भाई, अगर बाकी मिली भगत 60-60 है तो हर पेशेंट वहां से निकलेगा तो मेरे यहाँ आएगा। जी, जी। आप एक बार साल का एवरेज निकालो तो मेरे यहाँ 5 ही आए, 1 ही आए कि 2 ही आए। जी, जी। तो 60-60 का विषय कब आएगा? जब हर पेशेंट यहीं आए। तो 60-60 का ऐसा कोई विषय नहीं है। आप अगर डेटा अपने से निकाल के अगर खुद अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आएगा पेशेंट जा रहा है कहाँ जा रहा है। और उनके परिजनों का कहना भी है सर कि फूक झाड़ के वजह से हमको ले जाना है, छुट्टी कराना है, ये भी एक सही है जो आप बता रहे हो। पेशेंट 99% फूक झाड़ करके ले जाने के डॉक्टर साहब ने स्पष्ट बोला कि आप ये समझो, आप मेरी बेटी है बोल के, डॉक्टर की बेटी है बोल के छोड़ दो। आप 6 घंटे तो छोड़ो, पेशेंट को हम इंट्यूबेट किया, हमको समय तो हमारा इतने दिन का अनुभव, हमको हमारा अनुभव पे तो काम करने दो। इतनी बड़ी संस्था बनाया है, आप इस संस्था को उपयोग तो करो। सर का कहना देखो भाई, यहाँ कोई भी पेशेंट आ रहा है इमरजेंसी केस में तो हमारी सर्वप्रथम प्राथमिकता ये है कि हम बच्चे को बचाएं, या जो भी है जो पेशेंट आ रहा है इमरजेंसी केस में उसको हमारा बचाना पहले प्राथमिकता है। पैसा बिलिंग पेमेंट बात की बात है, और आज हमारे बीच में बच्ची नहीं है, उसके बाद भी सर लोग बता रहे हैं कि हम कोई भी प्रकार से फीस लेने की कोई बात रही भी नहीं हमारे बीच में नहीं है। तो ये बात का खुलासा हो चुका है मेरे भाई। ठीक है, फिर मिलते हैं बहुत जल्द। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।